आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। डेफिनेशन समझते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी वोल्टेज दैट प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट in a given resistance as is produced by the given alternating EMF when applied to the same resistance for the same time। एक सर्किट है जिस पर सेम रेजिस्टेंस है, सेम टाइम के लिए आप कोई पोटेंशियल अप्लाई करिए तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ अ स्टडी वोल्टेज ये क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस हीट इन द रेजिस्टेंस और ये कहता है कि यस एक बार हम लोग डेफिनेशन पर फिर आते हैं। दैट वैल्यू ऑफ स्टडी वोल्टेज दैट प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन रेजिस्टेंस एज प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जब आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाते हैं और एक बार स्टडी ईएमएफ, ये स्टडी ईएमएफ कहाँ से आता है, डीसी से आता है। डायरेक्ट करंट वाले केस में हम देख पा रहे हैं और ये अल्टरनेटिंग करंट वाले केस में हम देख पा रहे हैं। इससे आपको डायरेक्ट करंट मिलता है, इससे आपको एसी करंट मिलता है। तो कहता है कि यह जो हीट प्रोवाइड करती है अल्टरनेटिंग ईएमएफ किसी गिवन टाइम पर, अगर एक स्टेडी वोल्टेज भी उतना ही हीट प्रोवाइड करे तो हम कहेंगे दिस वैल्यू इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इसके रिस्पेक्ट में हम इसे दोनों को कंपेयर करके हम लोग बात कर रहे हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या इसका एक्सप्रेशन हमारा मेन एम है। हमने आपको बताया कि ये जो एक्सप्रेशन होंगे वो आपको न्यूमेरिकल्स पर काफ़ी काम आएंगे और उसे समझना ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं, बहुत आसान है। रिलेशन बिटवीन द आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ, हमें यही करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईएमएफ दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो सभी समझ रहे हैं अच्छी तरह से कहाँ से है। आगे बढ़ते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ स्मॉल टाइम डी टी विल बी। इस बार देखिए पिछले वाले में करंट में हम लोगों ने लिखा था डी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। इस बार क्या होगा, हमारे पास ईएमएफ मालूम है। जैसा कि हमें मालूम है हीट का जो फार्मूला होता है पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टाइम टी, ऐसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग ईएमएफ हमारा पोटेंशियल है और ईएमएफ के रेस्पेक्ट पर हम लोग बात करेंगे। सो इट विल बी डी एच दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर ईएमएफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर इंटू स्मॉल टाइम डी टी, और कॉरस्पॉन्डिंग हीट क्या होगा, डी एच होगा। यह फार्मूला हम लोगों ने क्लास 12 में भी पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, और क्लास 10th में भी ऐसा हम लोगों ने ये फार्मूला हमें मिला ही था। ओके राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए करना क्या होगा, तो थोड़ा सा समझ कर चलिए हमें क्या करना होगा। ये जो ई है इससे हम लोग ई नोट साइन ओमेगा टी बढ़ा करके इंटीग्रेट करेंगे और आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और रिजल्ट हमारे सामने होगा। लेट कैपिटल टी पूरे कंप्लीट साइकिल पर देखेंगे कि क्या हीटिंग है। कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ देन हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम टी विल बी। हमने बोला कि किसी गिवन टाइम पर, तो ये टाइम है कंप्लीट साइकिल का जिसे हम लोग कैपिटल टी रखते हैं। तो उस टाइम पर क्या हीट प्रोड्यूस्ड हुआ है, इंटीग्रेट करेंगे आपको नेट हीट मिलेगा। और राइट साइड वाले को इंटीग्रेट करिए 0 से टाइम कैपिटल टी तक। और इस बार आपको एक और फार्मूला सामने आया है। यस, ये फार्मूला आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बतलाया था कि आप थोड़ा सा देख लेंगे कैलकुलस का फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, तो आपको जरूर वहाँ नज़र आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू, वहाँ पर ओमेगा टी तो नहीं मिलेगा, या आपको हो सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा मिल जाए। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ऐसा आपको मिलेगा। तो वहाँ से आप इसे आप बना सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो थीटा है उसकी जगह पर आप ओमेगा टी बैठा दिए, फॉर्मूला आपका यहाँ से यहाँ पर सीधे रिलेट हो गया। तो मैंने बताया था कि आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए, ये एक फॉर्मूला है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अदरवाइज बायोलॉजी वाले को लगेगा कि ये हमारे सिलेबस से बाहर चल रहा है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, तो ये ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, इसे आप बाहर निकालिए। ये कांस्टेंट है, जो भी टाइम के रेस्पेक्ट में उसे हम लोग अंदर रखेंगे और बाकी को बाहर करिए। जो अब लिमिट है उसे हम लोग दिखाते चलेंगे। अब यहाँ पर 2 टर्म देख पा रहे हैं, इस 2 वाले को भी थोड़ा सा बाहर ही निकाल देंगे। देखिए अगले स्टेप में बाहर निकाल दिया गया है। और एक बार हम 1 को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा t। फिर इस वाले को भी करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों को, तो हमें जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यू मिलेगा, एक 1 वाले की जगह पर आ गया t, माइनस साइन जो दिखाई पड़ रहा है वो आपको यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख रखा है। और आपको मालूम है कॉस ओमेगा
थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, यह होता है साइन थीटा। और थीटा की जगह पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 ओमेगा टी है, तो 2 ओमेगा टी बैठा देंगे। और जो टाइम का कोफिशिएंट है 2 ओमेगा, वह डिनोमिनेटर में चला जाता है। ये रूल है कैलकुलस का, और हमने बैठा दिया। अब हमारा काम है बहुत आसानी से, बहुत सावधानी से लिमिट बैठा देंगे। तो सबसे पहले इस टी वाले पर काम करते हैं, स्मॉल टी पर अपर लिमिट बैठा देते हैं कैपिटल टी, माइनस देने के बाद 0। तो ऐसा यहाँ आप देख पा रहे हैं, ऐसा कर दिया गया है। और राइट हैंड साइड में ये जो टर्म है उस पर अभी हमने लिमिट नहीं बैठाया है। ये जो 2 ओमेगा है और ये माइनस है, इसको बाहर कॉमन कर दिया गया है, -1/2 ओमेगा। और राइट, और ये जो अंदर में ओमेगा है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2π/t, कैपिटल टी टाइम पीरियड। और ये बन जाएगा 2 × 2 4π/t कैपिटल टी। यस, अब उसको बाद आपको क्या करना होगा, जैसा आप देख पा रहे हैं 4π/T, इसमें एक अपर लिमिट बैठाइए। जब आप यहाँ पर t बैठाएंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin 4π। उसके बाद t की जगह पर आपको 0 लोअर लिमिट बैठाएंगे माइनस दे करके, तो ये हो जाएगा sin 0। अब देखिए ये टर्म इस तरह से चेंज होगा, sin 4π माइनस sin 0। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, देयर इज ए मिस्टेक, ये ब्रैकेट इधर होगा और ये लिखा जाना चाहिए sin 4π। इसे आप समझ लेंगे, ये ब्रैकेट जो है साइन, इसको थोड़ा सा इधर होना था, sin 4π माइनस sin 0। कहने का मतलब sin 4π का वैल्यू होता है 0 और sin 0 का भी वैल्यू होता है 0। तो टोटल टर्म जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सभी 0 होकर के ख़त्म हो जाएंगे। रिमेनिंग क्या बचा, केवल ये टाइम पीरियड t बचेगा आपके सामने। सो दिस इज t - 0। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा E0² दिस t डिवाइडेड बाई 2r। अब आपको क्या करना होगा, तो आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। हमने h फाइंड कर लिया, अब हमें इक्वेट करना है। इफ़ ERMS इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग EMF, देन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट इन द सेम रेजिस्टेंस r इन टाइम t विल बी। क्या होगा, अगर हम ERMS के रेस्पेक्ट में बात करें तो हमारा जो फॉर्मूला H = E0² T/2r मिला है, हम ये जो हमारा पीक वैल्यू है EMF का, उसकी जगह पर RMS वैल्यू बैठा देंगे। इस EMF की वजह से ये हीट प्रोवाइड हुआ है, और वही हीट हमें RMS की वजह से अगर मिल रहा है तो यहाँ पर हम लोग RMS बैठा देना होगा, E² RMS। अब हमें इक्वेट करना है। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। E0² T/2r, E² RMS T/r। चलिए, यहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करना है। फिर से मैंने आपको बतलाया कि ये जो आपने अभी मैंने आपको बतलाया H = E0² T डिवाइडेड बाई 2r, हमें यह एक्सप्रेशन मिला है फॉर अ टाइम पीरियड t। हमने कहाँ से प्रोसीड किया था, तो हमने फार्मूला यहाँ से स्टार्ट किया, DH = E² r × dt। इंटीग्रेट किया हमने 0 से टाइम पीरियड t तक, और हमें प्रोसेस करने के बाद हमें यह रिजल्ट मिलता है E0² T/2r। आगे जो देखिए मैंने आपको बताया, यहाँ पर थोड़ा रेक्टिफिकेशन चाहिए। ERMS क्या होता है, तो देखिए अभी इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा डिस्कशन किया था। ये जो ERMS होता है, हमारे घरों में सपोज जो 220 वोल्टेज जो सप्लाई होती है, दैट इज़ ERMS वैल्यू। तो अब आपको आपके घरों में जो वोल्टेज सप्लाई होती है, दैट इज़ कॉल्ड ERMS। अगर उसके रिस्पेक्ट में अगर हम हीट की बात करें, जैसे आपने स्मॉल टाइम के लिए हीट की बात की, तो आपको फॉर्मूला मिला E² r × dt। अब आपको क्या करना है, ERMS के रिस्पेक्ट में अगर आप बात कर रहे हैं, तो जो आपने EMF की जगह पर आपने E² लिखा था, उसकी जगह पर आप ERMS² T डिवाइडेड बाई T। पूरा टाइम अगर टाइम T है, जैसे कि हमने बताया T टाइम के लिए क्या होगा, और सिंपली आप समझिए EMF का जो वैल्यू है वह अगर ERMS है, सिंपली समझिए आपके घरों में ERMS वाला ही सप्लाई होता है। हमारा जो वोल्टेज होता है घरों में 220, वह RMS के रेस्पेक्ट में होता है, RMS के टर्म्स में होता है। अगर हमें मालूम है कि RMS का जो वैल्यू है ERMS है, और हीट का फॉर्मूला जैसे कि हमें मालूम है V² r × t होता है, तो बस वही काम यहाँ किया गया है, E² RMS डिवाइडेड बाई R × टाइम t, जो कि यहाँ पर गिवन है। अब हमें क्या करना है, इस H और इस H को इक्वेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, और हमारा रिजल्ट काफ़ी अब नज़दीक है। यस, और जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, फ्रॉम द अबव टू इक्वेशन वी गेट E² RMS T डिवाइडेड बाई R, और जो हमने इंटीग्रेट करके फाइंड किया था
टाइम पीरियड टी के लिए ई नॉट स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2r आपको आसानी से दिखाई पड़ रहा है कि पूरे रिजल्ट को इक्वेट करिए दोनों को, तो आपको यहाँ पर आर कैंसिल हो जाएगा और ये टी भी कैंसिल, आपको मिलेगा ई आर एम एस दैट इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट हो जाएगा ऐसे करके, और ये स्क्वायर ख़त्म, ये ई नॉट बाई √2। और जैसा कि मैंने आपको आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी अल्टरनेटिंग करंट के लिए बताया था, वहाँ पर आपको आई नॉट बाई √2 मिलता है, यहाँ पर ई नॉट बाई √2 मिला और यह वैल्यू 0.707 ई नॉट होगा। √2 का वैल्यू बैठाएंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। आप सिंपली एकदम ई आर एम एस का वैल्यू 0.707 ई नॉट और ई नॉट बाई √2 ऐसा करके आप याद रखेंगे, प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा यूज होगा। और आज का टॉपिक यहीं तक, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।